जय हिंद फ्रेंड्स। तारीख है 29 नवंबर, रात के बज रहे हैं 7। और ये वीडियो तकरीबन आपको 9:30 पे मिल जाएगा मार्केट पे। ठीक है, चलिए चलते हैं मार्केट के एनालिसिस पर सीधा। डायरेक्टली लेट्स डाइव टू द मार्केट एनालिसिस। हाँ जी, ये आपके सामने निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट खुला हुआ है। कल की अगर आप एनालिसिस को आपको ध्यान हो तो कल हमने क्या किया था। कल यहाँ पे अगर आप इसके लाइन चार्ट को देखें तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, और ये उसका हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था मार्केट ने। देखिए, ठीक है। और मार्केट ने कल के दिन में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। जो हमने निफ्टी में फ्यूचर्स की पोजीशन हम होल्ड कर रहे थे, कल के दिन में अपने अपनी पोजीशंस तकरीबन 3 बजे के आसपास इस पोजीशन को इंक्रीज कर दिया था। क्या भले ये देखिए एक्सपायरी थी, हमने दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी पे हमने पोजीशन यहाँ पे ऐड करी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर इतना बुलिश था। एंड आज क्या हुआ? मार्केट वॉज अप बाई अराउंड 1%, 1% से मार्केट ऊपर उठा हुआ था। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, इट इज फाइन। तो देख रहे हैं आज मार्केट जो है 1% उठा हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप अपने चार्ट के एनालिसिस पर ध्यान दें, ये देखिए, ये शोल्डर था, ये हेड था, और ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन करके इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट दिया था कल के कैंडल में। कल के एनालिसिस में हमने बोला भी था कि अच्छा, आज अगर देखें तो आज ऐसा नहीं कि वन गो में ये कैंडल बनी है। ये अगर इसका 75 मिनट चार्ट में जाए तो आप देखेंगे, ये देखिए, ये दिन की जो पहली कैंडल थी वो ये कैंडल थी। रेस्ट 4 कैंडल जो बनी है, रेस्ट 5 कैंडल, वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिवली ऊपर उठा है मार्केट। ऐसा नहीं कि खुलते साथ ये ऊपर चला गया है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट कैंडल में मार्केट तकरीबन 20,035 के ऊपर था। अगेन मार्केट हर कैंडल में धीरे धीरे करके हर 75 मिनट में ऊपर एक्सिट किया, और फाइनली इट क्लोज विथ 2120196 फ्यूचर्स में। अभी क्या, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसका ऑल टाइम हाई लेवल। ऑल टाइम हाई लेवल कितना है? ये, दिस इज द टारगेट। ठीक है, अगर आप इसको लाइन चार्ट में देखें तो शायद थोड़ा जल्दी लाइन तो टर्निंग में चली जाती है। ये देखिए, जस्ट होल्ड ऑन। ये 20,257 निफ्टी का टारगेट है, 20,257। अभी कितना है? 140 पे, तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट यहाँ से और ऊपर जाने का स्पेस है। फिर क्या हुआ, ये 100 पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो मार्केट में एक यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है, थोड़ा सा। तो अगर हमने जो कल पोजीशन यहाँ पे डबल करी थी, समझ रहे हैं, वो पोजीशन में 50% पोजीशन हम बुक कर लेंगे जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। या यू कैन क्लोज दैट वन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को यहाँ रुकना नहीं है। आप इसके डेली कैंडलस्टिक पे देखें तो जिस टाइप का आपको बुलिश मूव यहाँ पे मिला है, जो कि तकरीबन 1% का है, कल के ही मार्केट में पूरी उम्मीद है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करके या इवन इसके ऊपर क्लोज कर सकता है। इनकेस अगर ऊपर क्लोज किया तो उस केस में आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है, लेकिन संभव है कि ऊपर से आकर थोड़ा सा नीचे पुल बैक ले सकता है। ठीक है, कल नहीं, परसों वीकली क्लोज है, कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, इसका मंथली चार्ट अगर आप देखें तो मंथली चार्ट में, यस, ये देखिए, मंथली चार्ट में इसने ऑल टाइम हाई क्लोज किया है, प्रीवियस स्विंग हाई को इसने तोड़ दिया है। तो इसमें बुलिशनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है, अब मार्केट रेडी हो गया है ऊपर 22,000 के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमने बात की थी बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे जब सपोर्ट ले रहा था, वी गॉट लॉन्ग विद दिस बैंक निफ्टी। और कल, ये देखिए, लेकिन इसके पास क्या था, ये जो रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज का स्टक रेजिस्टेंस आ रहा था, ये एक ऐसा जोन था कि जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर नहीं जाता तब तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होता और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आती। आज बैंक निफ्टी, इट वाज अप बाय 1.74%। इसका मतलब समझते हैं
कि बैंक निफ्टी कितना ज्यादा बुलिश है आज। इसका मतलब अभी बैंक निफ्टी का टारगेट क्या है, दिस प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ 46,267, इसके नीचे कहीं रुकेगा नहीं बैंक निफ्टी। तो अगर निफ्टी में ऑल टाइम हाई आता है और रिजेक्शन प्लेस करता है, तो पैरेलली बैंक निफ्टी में पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। देखिए, ये है, ऊपर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये एक नेकलाइन, इस नेकलाइन को फॉलो किया है इसने। समझ रहे हैं? जैसे ही ये नेकलाइन टूटी, सीधा नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। और इस बार क्या किया इसने, ये जो बॉटम बनाया था, ये बॉटम ऊपर शिफ्ट हो गया। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहीं पे था। यहाँ से इसने अपने इस लेवल को, जो ब्रेकडाउन लेवल था, इसके ऊपर आज किया। तो आज इसने क्या किया, प्रीवियस स्विंग हाई ये लेवल था, इस लेवल के ऊपर, यानी 44,300, 400 के लेवल, तकरीबन इसके ऊपर जब क्या मार्केट गया, तो दिस इज द बाइंग जोन। जिस किसी को बैंक निफ्टी में लॉन्ग इनिशिएट करना था, आज बिल्कुल सही दिन था। आप कल भी कर सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई लेवल था, इसको क्रॉस किया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी आपको इसी के आसपास मिलता है, आप इस पे इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल आपको बना रहेगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा, आज की कैंडल कर लो। टेक्निकली आप पूछें कि स्टॉप लॉस क्या हुआ, तो टेक्निकली स्टॉप लॉस तो प्रीवियस स्विंग लो होना चाहिए। लेकिन आज का जिस तरीके का आपको कैंडल बना है, वो बुलिश कैंडल है। देख रहे हैं, टेक्निकली तो आपको स्टॉप लॉस ये मिलेगा, कितना लेवल है, 43,500 का। लेकिन जिस तरीके की बुलिश कैंडल मिली है, 44,900 का लेवल, 43,900 का लेवल जो है, वो दैट इज द सफिशिएंट स्टॉप लॉस। ठीक है। अब और नेक्स्ट स्टॉक अगर आपसे डिस्कस करें तो, समझ गए, निफ्टी में अभी आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लीवर आता है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। और एक चीज और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, बताते हैं, इसका सुपर ट्रेंड ऑन द वीकली चार्ट वो पॉजिटिव हो गया है। ये देखिए, 2 दिन, और अगर 2 दिन में ये रिसीट करके यहाँ तक आना संभव नहीं है कि इसके नीचे जाएगा, सुपर ट्रेंड इसका नेगेटिव हो। लेकिन इसका जो सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ है, ये क्या बता रहा है, ये देखिए, ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से लॉन्ग है। कल के हमने पोजीशन में हमने लेवल भी मार्क किए थे बेस्ड ऑन द वीकली चार्ट के। देखिए, हमने बोला था कि अगर इस लाइन के ऊपर जाता है, 44,200, आप कल का वीडियो उठा के देखिएगा, 44,224 के ऊपर जाता है, तो बैंक निफ्टी इज लॉन्ग विद दिस प्रीवियस स्विंग लो द वीकली चार्ट, 43,772 एज ए स्टॉप लॉस। तो आज इसने, जिसने बिलोंग किया, अच्छे किया है। कल अगर आपको इसी के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, क्योंकि वॉल्यूम कम है आज, तो संभव है कि कल आपको इसी के आसपास बैंक निफ्टी मिल सकता है। इन केस मिलता है, इमीडिएट लॉन्ग इनिशिएट करने का लेवल है वो। ठीक है। विद दिस स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो चुका है, क्योंकि आज 1.5% से बैंक निफ्टी अब। ठीक है। टारगेट क्या है, प्रीवियस स्विंग हाई अब 46,335। तो बैंक निफ्टी इज अ लॉन्ग नाउ। नेक्स्ट हमने जो बात की थी टाइटन की। हम्म। वीकली चार्ट में बहुत सही है, डेली चार्ट में आप कंसिडर करें तो टाइटन ने क्या किया, टाइटन ने ये इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे अपने लॉन्ग इनिशिएट किया था, 3 दिन पीछे आया, नीचे आने के बाद हमने इसमें क्या किया, कैश में पोजीशन लॉन्ग की थी और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग किया था। फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अपने प्रीवियस स्विंग हाई से बहुत ऊपर ही मूव नहीं किया है। लेकिन इसकी पूरी संभावना है, इसका एमएसीडी वगैरह देखें, एवरीथिंग इज वेरी बुलिश। 75 मिनट चार्ट्स में देखें, ये एक्चुअली यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमें तो अपना, ये देखिए, 75 मिनट चार्ट में देखें, तो एमएसीडी थोड़ा सा बुलिश नहीं लग रहा है एक आने के लिए। तो हम तो अपना लॉजिक फॉलो करेंगे क्या, प्रीवियस स्विंग लो, हमारा स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड है। एक बार 3402 के नीचे आता है, विल स्क्वायर ऑफ ट्रेड। टेक्निकली ये कैश मार्केट में हम तब करेंगे जब इसके नीचे आता है, लेकिन फ्यूचर्स में विल फॉलो प्रीवियस स्विंग लो, स्टॉप लॉस। ठीक है। लेकिन इसके नीचे जाने की संभावना तकरीबन ना के बराबर है। नेक्स्ट स्टॉक की जो हम बात किए थे, वो थी टाटा मोटर्स। ये हम फ्यूचर्स की पोजीशन की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर्स।
ये देखिए, कल टाटा मोटर्स ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था। ठीक है। हम्म। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। क्या हो रहा है? हम्म। हम्म। कल टाटा मोटर्स ने यहाँ इसका ब्रेकआउट किया था और लॉन्ग। ठीक। विथ दिस बुलिश कैंडल विथ हाई वॉल्यूम। ठीक है। तो हमने बोला कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है के पास, तो टाटा मोटर्स में जिसने कल नहीं परचेज किया वो आज भी परचेज कर सकता था। आज टाटा मोटर्स ने सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिया। डे वन में टाटा मोटर 0.5% के आसपास फर्स्ट हाफ में था। सेकंड हाफ में इसने बुलिश कैंडल आया, देखिए फॉलोअप मूव आया तकरीबन 2% का। अगर जिस जो कल नहीं खरीद पाया, जिसने कल खरीदा तो उसको आज के पूरा 2% मिला। जिसने इवन आज भी खरीदा उसको भी 1.5% मिला। तो टाटा मोटर्स में हम कैश में और फ्यूचर्स में दोनों में लॉन्ग थे, और आज आपको वॉल्यूम के साथ पाएंगे ये। देख रहे हैं? तो अब अगर कोई फ्यूचर्स में लॉन्ग करता है, कैश में कैन ऑलवेज ऐड, क्योंकि आपका रिस्क इज नॉट दैट मच। लेकिन फ्यूचर्स में अगर आपको करना है, नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब इसका ठीक नहीं है। 75 मिनट चार्ट देखें। ये देखिए, आपका स्टॉप लॉस एक्चुअली ये है 672। इट्स अ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर्स। तो आपको अब वेट करना पड़ेगा फॉर दिस टाटा मोटर्स टू कूल डाउन अ बिट। और जिस टाइप का इसने मूवमेंट दिया है, ऐसा लग नहीं रहा कि ये नीचे आएगा। ठीक है। तो क्योंकि जो 3 तारीख को, 3 दिसंबर को जो स्टेट इलेक्शन से इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा पोजीशंस मत इनिशिएट करिए। आई विल नॉट रिकमेंड एनीबॉडी टू मतलब ओवर लीवरेज योर सेल्फ इन फ्यूचर्स। बट कैश में आप अपनी पोजीशंस को बिल्कुल इंटैक्ट कर सकते हैं, और जहां जहां वीकनेस है उसको स्क्वायर ऑफ करते जाइए, और जहां स्ट्रेंथ है उसको बाय करते जाइए। ठीक है। अब एक बार अपने कैश पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। यस। इंटरनेट में लगता है कुछ इशू है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट। हम्म। थोड़ा सा स्लैकनेस हो रहा है चार्ट लोड होने में। ओके जी। हम्म। तो मैं एक्चुअली लाइन चार्ट को बहुत फॉलो करता हूँ। अगर आप लाइन चार्ट को देखें तो इस दिन की कैंडल में, जब इट वाज डाउन बाय अराउंड, जैसे यहाँ तक गया था 10% के अराउंड, 16 इंडस्ट्रीज गई थी, तो हम इसको मेंटेन किए हुए थे। कल क्या हुआ, ये जब इसके प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास मूव कर रहा था, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड कि ये प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ देगा। तो विथ लो वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, वी स्क्वायर ऑफ फर्दर। फर्स्ट 50% हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया था, रेस्ट 50% हमने यहाँ स्क्वायर किया। मीन्स ओनली 25% ऑफ द क्वांटिटी वी वर होल्डिंग इट, एंड सी व्हाट हैपेंस, इट वाज डाउन बाय अराउंड 2% टुडे। ठीक है। एंड इट ब्रोक इट्स प्रीवियस स्विंग लो। तो आइडियली आई शुड हैव स्क्वायर्ड ऑफ ऑल माय पोजीशन हियर। ऑन द वीकली चार्ट आल्सो, its super trend has become negative. So I will take decision to square up the full quantity only when the weekly candle is closed. The weekly candle close होगी, then only I will take the decision. But if you look at its Hikanashi candlestick pattern, this Hikanashi candlestick pattern is still positive till it is above 6325 level. So based on the next 2 days price movement, I will take decision. Otherwise, the level of run up it has given from its breakout level here, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर काफी कुछ स्टोरी बाकी है। सो इट वुड नॉट बी दैट मच अ ग्रेट आइडिया टू स्कोर ऑफ ए फुल क्वांटिटी। ठीक है। मंथली कैंडल भी क्लोज हो रही है, तो इफ यू लुक एट दिस मंथली कैंडल, यू विल फाइंड देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम हियर। ठीक है। एंड ऊपर विक बनी हुई है, इसका मतलब देयर इज अ सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द टॉप। मार्केट हैज ब्रोकन आउट फ्रॉम दिस लेवल ऑन द मंथली कैंडल। सी। यस। सो a probable retracement may come down to this level of 58105 level, and then, but on the monthly chart I don't expect this to go below this 5860. Let us mark this level here. Since recently only it has given a, what has happened to this line, it is not, see, I don't expect it to go below this 5805. Now if you look at this daily chart, you'll find this level is somewhere here. Oh, this is quite deep.
इन टर्म्स ऑफ डेली चार्ट। ठीक है, तो we will not hold a quantity to this level because it will give at least 50% retracement from its this level. No, 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 this is not a price. तो अगर सोलर इंडस्ट्रीज यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता है इस तरीके से, जस्ट बताता हूँ। सपोज सोलर इंडस्ट्रीज यहाँ पर, अभी इसमें इसके पास प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है, यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और गया, नीचे गया, तो हर बार इसने प्रीवियस स्विंग को तोड़ा है। ठीक है, अब संभव क्या है कि अगर इस ये एक फिर से पुल बैक ले और वापस से इस तरह तोड़ते हुए नीचे चला जाए। और दूसरा संभावना इसमें ये हो सकती है कि सोलर इंडस्ट्रीज यहीं पे, चूंकि मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज का, तो यहाँ कहीं कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दे। तो दिस विल बी द आइडियल टाइम टू री एंटर दिस स्टॉक हियर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ फ्रेश अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन अगर ये डाउनवर्ड स्लोप ऐसे मूवमेंट चला जाता है समय हियर, तो यहाँ तक नेक्स्ट, अगर इसने यहाँ पे तोड़ा, तो हम फुल 25% क्वांटिटी जो बैलेंस बची हुई है, वील स्क्वायर ऑफ। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्टॉक जो हम बात कर रहे थे वो क्या है, टाटा मोटर्स कर लिया, नेक्स्ट इज दिस कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स ने यहाँ पे ब्रेक, ऑलरेडी 50% क्वांटिटी हमने एग्जिट कर दिया है। यहाँ से ये बॉटम बना के ऊपर मूवमेंट करने की कोशिश किया है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ नहीं पा रहा, नीचे आ गया। और नीचे इसका सुपर ट्रेंड लेवल इज दिस। इवन इफ वी फॉलो दिस लेवल, अगर इसके नीचे गया, कितना, 314, 314, देखिए ये क्या किया है, आप इसका लेवल मूवमेंट देखिए, इसका मूवमेंट देखेंगे तो पाएंगे पाएंगे कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे लोअर लेवल है, थोड़ा नीचे गया, ये अगर यहाँ से स्लिप करके प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया, तो बेसिकली इट इज नाउ स्टार्टेड मूविंग इन लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर इस टाइप से, तो दिस करेक्शन में गो डीप अप टू दिस लेवल, क्योंकि यहाँ से उसने मेजर ब्रेकआउट किया था। तो हमें यहाँ तक का होल्ड नहीं करना है, वेट नहीं करना है कि यहाँ तक 303 के लेवल पे आ जाए। ठीक है, हमें उससे पहले ही अगर इस लेवल को तोड़ता है, विल स्क्वायर ऑफ ट्रेड हियर। ऑलरेडी 50% हमने स्क्वायर ऑफ कर ही दिया है, रेस्ट 50% अगर इसके यहाँ पे आता है तो हम निकल जाएंगे। देन इस क्रिसल, क्रिसल क्रिसल कल यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। ठीक है, लेकिन आज क्रिसल ने क्या किया, अपने छोटे से प्रीवियस लो बनाकर नीचे आ गया। क्रिसल की आप हिस्ट्री देखें तो क्रिसल में रिट्रेसमेंट बहुत डीप आते हैं। ठीक है, तो बेटर इज टू फॉलो दिस वीकली कैंडलस्टिक। डेली कैंडलस्टिक में बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट आता है। तो जब तक इसके नीचे है, 4102, जब तक 4102 के ऊपर है, एवरीथिंग इज फाइन विद, ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे तक आए, यहाँ आए और फिर ऐसा मूवमेंट देके ऊपर जाना शुरू कर दे। ठीक है, तो आपको इसका वेट करना है कि एक बार इसके यहाँ तक आता है तो ये कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, टाइटन। टाइटन हमने बता दिया है। टाइटन को हमने क्या किया है, कैश में हम लॉन्ग है और फ्यूचर्स में पोजिशंस है। अच्छा, अगर टाइटन में किसी को फ्यूचर्स में पोजिशन लॉन्ग करनी है तो अभी भी कर सकता है, लेकिन अब आपका क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट, फ्यूचर्स पे आपको लॉन्ग करना है तो ये प्रीवियस स्विंग को तोड़ने दीजिए। एक बार प्रीवियस स्विंग तोड़ेगा, विद दिस एज अ स्टॉप लॉस यू कैन गो लॉन्ग इन टाइटन, समझ रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिलेगा, क्योंकि ये अगर बॉटम के जैसे बिहेव करेगा, आज के लेवल है 3429, और प्रीवियस स्विंग हाई को अगर ये ब्रेक करता है इस तरीके से, तो यू कैन गो लॉन्ग इन टाइटन विद दिस 3429 एज ए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होगा, 3429। बस, अब जब तक प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ता नहीं, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट करके ऊपर ले जाइए।
फिर नीचे आके फिर ऊपर गया तो स्टॉप लॉस शिफ्ट करके ऊपर ले जाइए। एक बार जब भी स्टॉप लॉस को तोड़ेगा, स्क्वायर ऑफ अपना ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। बहुत सिंपल है फ्यूचर्स को ट्रेड करना। बस ओनली थिंग इज अपनी क्वांटिटी कंट्रोल में रखिए। देन इज दिस एल एन टी में एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बन रही है। एल एन टी का अगर आप देखें तो दिस स्ट्रक्चर जो है एमएसीडी, ये प्लान कर रहा है टू बाउंस फ्रॉम हियर। देख रहे हैं कितने सिग्नल लाइन से कितने खूबसूरती से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और इसका 75 मिनट चार्ट को देखें तो इसका 75 मिनट चार्ट भी, ये देखिए, इसका एमएसीडी यहाँ से बाई सिग्नल दे दिया है एंड इट इज स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव 60 पीरियड, 60 आरएसआई वैल्यू। ठीक है। तो और इसका प्राइस एक्शन भी देखें तो प्राइस एक्शन हाई लो हाई लो, हाई लो हाई हाई के स्ट्रक्चर में मूव करने लगा है। ठीक है। तो संभव है कि एलएनटी में आपको अच्छा मूव मिल जाएगा। जस्ट वेट ऑन। ठीक है। ये देखिए एलएनटी ने क्या किया, अब आप यू कैन गो लॉन्ग। एक बार सुपर ट्रेंड के ऊपर मूव करता है तो विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 3053, कितना स्टॉप लॉस रखेंगे? स्टॉप लॉस ऑफ 3053, यू कैन गो लॉन्ग इन एलएनटी। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी कंसोलिडेशन फेज में है, कुछ ज़्यादा इसमें एक्टिविटी हो नहीं रही है। और वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट को इंटैक्ट है। फ्रेश बाई कब होगी? इस लेवल पे बाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इसमें मूवमेंट तब आएगा जब ये इट क्रॉसेस इट्स अबव 8600 के ऊपर जाएगा ना, तो इसमें फ्रेश मूवमेंट है। देन इज दिस बीएससी। बीएससी का मूवमेंट क्या होगा? देखिए, जैसे जैसे चूंकि बीएससी ने यहाँ से रनअप इतना शानदार दिया, तो हायर एंड में टॉप एंड में इसमें वॉलेटिलिटी बहुत लगी। कितनी वॉलेटिलिटी देखिए, लास्ट वीक इट वाज अप बाय 13%, 13.4%। लास्ट वीक it was down by 10%. This week it is up by 11.8%. So this type of volatility one cannot tolerate and it is but natural कि आपके हाथ से स्टॉक एग्जिट कर जाए। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, पार्ट क्वांटिटी को एग्जिट करते हैं। जैसे लास्ट वीक में व्हेन इट वाज डाउन बाय 10% वी एग्जिटेड 50% ऑफ द क्वांटिटी, बट वी आर स्टिल होल्डिंग द बैलेंस 50% क्वांटिटी एंड दिस 50% क्वांटिटी हैज अगेन कम बैक टू इट्स दिस लेवल। अभी हमने फ्रेश ऐड नहीं किया। फ्रेश ऐड करने की पोजीशन कंडीशन क्या है? Unless it goes above its previous swing high, unless it closes above its previous swing high, will not add. And also, yes, its MACD has to become positive on the daily time frame. Without this, we will not increase our position here. क्योंकि संभव है कि ऊपर से आपको सेलिंग प्रेशर आ जाए और ये डबल टॉप बना के नीचे आ जाए। ठीक है। इन केस यहाँ स्लिप करता है एंड इफ इट गोज बिलो दिस लेवल ऑफ प्रीवियस स्विंग लो ऑफ 2087, नाउ व्हाट इज द स्टॉप लॉस विद दिस बैंक निफ्टी बीएसई? मान लीजिए डबल टॉप बना के नीचे आ गया, देन योर स्टॉप लॉसेस कितना? 2303 इज द स्टॉप लॉस। एक बार इस लेवल के नीचे जाता है, विल स्क्वायर ऑफ विदाउट एनी डाउट। ठीक है। हम्म नेक्स्ट इज व्हाट? बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट ने क्या किया, प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ दिया है, और लेकिन इसके एमएसीडी का वेट करेंगे टू ऐड फर्दर क्वांटिटी है। इसका एमएसीडी बोल रहा है कि इसमें बहुत तगड़ी कोई रैली आने वाली नहीं है। ठीक है। दो इट इज ब्रोकन इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, लेकिन ठीक है। जोमेटो, कल हम जो बात कर रहे थे कि जोमेटो नीचे से इसने सेल सिग्नल आ गया है, ये देखिए कल की लास्ट वीक की कैंडलस्टिक में ही जोमेटो यहाँ सेल हो गया था, लेकिन आज इस वीक में इसको इट वाज अप बाय 2.96%। ठीक है। हमने इसमें स्टॉप लॉस क्या बनाया, जिसका आरएसआई भी नीचे
घूमने लगा है। तो फ्रेश एंट्री अगर आपको नहीं है तो इसको प्रीवियस स्विंग हाई 126 लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा। और हम स्क्वायर ऑफ कब करेंगे, जिसका एमएसीडी ये देखिए हाईलाइट हमने कर रखा है। वंस इट्स एमएसीडी ऑन द वीकली चार्ट गोज नेगेटिव, इट क्रॉसेस इट्स सिग्नल लाइन, there is no point in being with the Zomato stock because this stock will go into a इसका there's a huge loss of momentum here, और इसमें it can go in consolidation period for a long period of time. So better is to stay out of this till its MACD doesn't give you buy signal. Next stock is what? CDSL. This is the one stock that we are holding in. It's it is actually occupying a huge portion of our portfolio, and we are holding it since this its consolidation zone, और इसने एक अच्छा रन अप दिया। एंड इस रनअप का जो पुल बैक आया वो काफी डीप था। एंड सी दिस वीक क्रेडिट वाज अप बाय 5.46%। if you follow its week candlestick pattern, it has broken its previous swing high. So this CDSL is a buy। आज हमने इसमें पोजीशन ऐड करी है। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का तकरीबन 15% है, एंड वी हैव स्टिल इंक्रीज आवर पोर्टफोलियो, क्योंकि unless you reward your chart on breaking its previous swing high, you will not going to make a substantial amount of money. First add our position here, then we add here, and today we add here. Every time it break its previous swing high, make a habit to reward your chart with increasing your commitment in this stock. ठीक है? Suppose if it goes further, then make a pullback and again cross its previous swing high, I'll increase quantity here. If it goes upward, retraces a bit, cross its previous swing high, this is the point to add here. So this is the way you follow the candlestick pattern or line pattern and increase your allocation in this stock. ठीक है? जब तक आप इंक्रीज नहीं करें, इसका वीकली कैंडलस्टिक देखें तो वीकली कैंडलस्टिक इज वेरी मच क्लियर। सी एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया विद ह्यूज कैंडलस्टिक 17.4% के इसने रनअप दिया, देन 2 वीक में कंसोलिडेट किया, एंड दिस वीक इट गेव अ ब्रेकआउट। सेकंड 2 दिन है इस ट्रेडिंग सेशन में, बट सी प्रीवियस स्विंग है कि उसने तोड़ दिया। लगातार हम इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं। सी आप अगर हर दिन में नए नए स्टॉक में स्विच करते रहेंगे तो एक स्टॉक की लंबी रैली कैसे एंजॉय करेंगे? समझ रहे हैं? अगर आपको लंबी रैली एंजॉय करनी है तो आपको स्टॉक के साथ बने रहना पड़ेगा। हम सीडीएसएल में कब से हैं? इस लेवल पे देख रहे हैं। ये जब इसने यहाँ ब्रेकआउट किया, हम यहाँ से इसके साथ हैं। हमने हर पॉइंट पे इस पे ऐड किया, देन ओनली वी आर सिटिंग इन ह्यूज प्रॉफिट हियर। ठीक है? अगर आप एक ही स्टॉक में हर स्टॉक में चेंज करेंगे तो कैसे नए पैसे बनेंगे? अगर आपने यहाँ पे इसमें ऐड किया होता तो आप सुपर ट्रेंड आपको कहाँ एग्जिट करता? समवे हियर। इतना लंबा रनअप आपको मिल जाता। तो अगर आपको लंबा रनअप किसी भी स्टॉक में एंजॉय करना है तो यू हैव टू वॉच दैट स्टॉक एंड फॉलो इट्स मूवमेंट वेरी क्लोजली। बार बार आपको एंट्री और एग्जिट का मौका देगा। थोड़ा सा लंबे हॉरिजॉन में करेंगे तो आप जान पाएंगे किस तरीके से मूवमेंट आती है। ठीक है? दिस कम्स विद द प्रैक्टिस ओनली। देन नेक्स्ट स्टॉक इज व्हाट? सीडीएसएल आ गया। देन नेक्स्ट इज एमसीएक्स। एमसीएक्स में वी आर नॉट दैट मच कमिटेड टू इंक्रीज द पोर्टफोलियो हियर, क्योंकि इसमें रनअप बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है? तो एमसीएक्स में हमने कुछ नहीं किया है। देन इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इट इज ऑलमोस्ट एट इट्स वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। सी it is taking resistance every time from here. Once it goes above this 226 level, it's a buy here. Then the scams, if you follow its weekly chart, the stock has given a breakout 2 weeks back in this week, 30th November week. Then in last 2 weeks, this stock is consolidating. If you closely follow its price movement, you'll find a wick at the bottom. Means what? There is a buying pressure in this stock, and this stock is actually trying to absorb the buying pressure that came with this huge candlestick pattern. तो अभी हमारी रणनीति क्या होगी? दिस स्टॉक इज अ बाई, श्योर शॉट। एंड इफ यू वांट टू गो लॉन्ग इन दिस विद ह्यूज क्वांटिटी, देन यू कैन इंक्रीज इट्स वंस इट गोज अबव इट्स प्रीवियस स्विंग हाई ऑफ 2834। इसके ऊपर जाता है। वैसे तो इसको इमीडिएट करिए, लेकिन इसके जाने पे जरूर इसको रिवॉर्ड करिए। ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज ट्राइडेंट। बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गया है, इट इज नॉट गिविंग यू इनफ अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ट्राइडेंट को ऐड करना था, दिस वाज द एक्चुअल लेवल 2203 विद दिस एज स्टॉप लॉस।
इसमें मूवमेंट काफी हो गया है. दिस स्टॉक हैज टू गिव यू सम अपॉर्चुनिटी, सम हिंट टू एंटर इट. It's not a software. This one we have exited fully in last trading session. And see, then is Tata Motors. Tata Motors already discussed. In this protein, yes. This is one stock that we are continuously discussing since its IPO level. See, आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा. But if you follow its line pattern, you will find this stock has given, since it's this listing level 882, the stock has given a run up, then consolidated for 2 to 3 days, and again broken this consolidation zone of this. This stock is a buy with every dip. जब भी ये 1132 के आसपास आने की कोशिश करता है नीचे साइड पे, इसमें बाइंग की टेंडेंसी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटीन, इसका बिजनेस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ये BSC CDSL उस टाइप का मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस स्टॉक इन. आज मैंने इसको समवेयर जब इसके आसपास था दिन में, आई ट्राई टू अकोमोडेट दिस स्टॉक बट ओनली बहुत ज़्यादा अकोमोडेट कर नहीं पाया हूँ. आई लुक फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटी टू ऐड दिस स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो. ठीक है. तो आज हमने सारी फ्यूचर्स की और स्टॉक को पोजीशन को एनालाइज कर लिया है, कैश की पोजीशंस को. फर्दर वीकेंड में नेक्स्ट कौन सी पोजीशन पे हम नजर रख सकते हैं उसको भी एनालाइज करेंगे, और मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया. 2 दिन और नजर रखिए, फिर देखते हैं. तब तक मिलते हैं. थैंक यू.